माय डियर स्टूडेंट, बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल एक शिक्षा निकेतन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम करेंगे मात्रक और बीमा। फिजिक्स में जितने भी मात्रक और बीमा पूछे जाते हैं आज सबका निपटारा करेंगे। बस आप बने रहो हमारे साथ और देखना यहाँ से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा 3, 4 या 5 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लोगे, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूले भी हैं, मात्रक भी हैं और बीमा भी हैं। तो बने रहो हमारे साथ और अपनी तैयारी को ठीक करो, ठीक है। चेक करो कि आपको कितना मात्रक और बीमा का, ठीक है, टॉपिक आपको कन्फर्म याद है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कूलॉम नियतांक का मात्रक और बीमा लिखिए। कूलॉम नियतांक यानी के, और कूलॉम नियतांक का मान क्या होता है बच्चों? 1/4πε0। और 1/4πε0 का मान क्या होता है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये कैसे आया इसको थोड़ा सा, ठीक है, हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि F बराबर K × Q1 × Q2/r²। यहाँ से हम K का मान निकालेंगे तो Q को हम राइट साइड छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा F, और यहाँ से r² क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर चला जाएगा और Q1 × Q2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ये हुआ। यहाँ से आपको मात्रक चाहिए ना इसका, K का ही मान होता है 1/4πε0, ठीक है। और 1/4πε0 का प्रायोगिक मान होता है 9 × 10⁻9। अब यहाँ पे मात्रक लिखने की बारी आई, और मात्रक कैसे आएगा वो देखो। यहाँ F है, F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन लिख लो। ये R मतलब दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और Q1 एक आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, ठीक है। और ये भी एक आवेश है, तो एक कूलम क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या मिल गया? 1/4πε0 का मान आ गया बच्चों 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखोगे। तो यहाँ से आपको 1/4πε0 का मान तो यहाँ से याद हो जाएगा। मान क्या याद रखोगे? 9 × 10⁻9 होता है और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब आ जाओ बीमा देखते हैं। बीमा क्या है बच्चों? ये देखो, ये बल है और बल की बीमा क्या होती है? mL/t⁻⁻²। ये बल की बीमा है और ये क्या है? मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर मतलब क्या? L² ले लोगे, ठीक। बट्टा में ये देखो क्या है? बट्टा में है हमको, ठीक है, बट्टा में है कूलम स्क्वायर। तो कूलम की बीमा क्या होती है बच्चों? AT। क्या होती है कूलम की बीमा? AT। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? I/T। तो यहाँ से Q × T हो जाएगा I। तो Q का बीमा क्या हो जाएगा? तो यहाँ से क्या होता है बच्चों? I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ से Q का मान निकालोगे तो I × क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। तो बीमा निकालेंगे तो इसका कूलम का बीमा ब्रैकेट में लिख लो। तो A का बीमा I मतलब धारा का बीमा एम्पियर का A होता है और टाइम का T होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? AT का क्या? स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर में आपको M हुआ, चलो L 1 है और L 2 है, तो L पर पावर Q रख लो। और ये T पर पावर क्या है? -2 पर है। नीचे भी T पर पावर क्या है? ये 2 है ना, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? तो T पर पावर -4 हो जाएगा और A² नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/4πε0 का बीमा, ठीक है। तो आई होप बच्चों समझ गए होंगे कि कैसे निकालते हैं बीमा, ठीक। तो यहाँ से देख लो क्या है, वही लिखा हुआ है mL/t⁻⁻4 A/-2, ठीक। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो गारंटीड है, एग्जाम में जरूर आएंगे ऑब्जेक्टिव में। ε0 जिसको हम निर्वात की परावैद्युतता भी कहते हैं या विद्युतशीलता भी कहते हैं। ε0 का मान क्या होता है? ε0 का मान होता है 8.9 × 10⁻12 फैराड प्रति कूलम, या फिर इसके मान को क्या करो, ये या तो कूलम इसका जो मात्रक होगा बच्चों देखो, इसमें नीचे है ना ε0, K के मात्रक में नीचे ε0 है,
तो इसका जो मात्रक आएगा वो के मात्रक के यानी 1/4πε0 के मात्रक के उल्टा होगा। ठीक है, तो कूलम स्क्वायर को हम ऊपर लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या रख सकते हैं, नीचे लिख लेते हैं। और एक बात और, विद्युतशीलता का एक दूसरा मात्रक होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, विद्युतशीलता का एक दूसरा मात्रक होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, फैराड प्रति मीटर। क्या होता है, फैराड प्रति मीटर। तो विद्युतशीलता का एक मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक मात्रक है फैराड प्रति मीटर। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एप्सिलॉन नोट का बच्चों मान भी याद रखोगे। ये एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, 8.9 × 10⁻⁻, ये 8.85 भी लिख सकते हो, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नोट का बीमा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इसके बीमा को बिल्कुल उल्टा कर देना है। यहाँ m पॉजिटिव है तो यहाँ m क्या लेना है, नेगेटिव। यहाँ l स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ l स्क्वायर नेगेटिव लेना है। यहाँ t⁻⁻4 है तो यहाँ t⁻4 लेना है। यहाँ a⁻⁻2 है तो यहाँ a⁻ क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो है ना, फैराड जो है ये धारिता का मात्रक है। क्या है बच्चों, फैराड जो है वो धारिता का मात्रक है। और फैराड बराबर क्या होता है, फैराड बराबर होता है कूलम प्रति न्यूटन मीटर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मीटर होता है, सॉरी। कूलम फैराड बराबर 1 कूलम स्क्वायर बट्टे में न्यूटन मीटर। ठीक, और फैराड किसका मात्रक है, फैराड जो है वो विद्युत धारिता का मात्रक है। ठीक है, ये याद रखोगे। अब बच्चों ये पूछा जाता है कि ई आर का फॉर्मूला, आपको कल गारंटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि ई आर बराबर क्या होता है। तो ई आर बराबर, ठीक है, ई मतलब इप्सिलॉन, इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बट्टे इप्सिलॉन 0। ठीक है, ये फार्मूला याद रखोगे। धातु के लिए ई आर का मान जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है, और अन्य माध्यम के लिए क्या होता है, 1 से बड़ा। अन्य माध्यम के लिए ई आर का मान इप्सिलॉन आर का मान जो होता है 1 से बड़ा होता है, और वायु के लिए ई आर का मान 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना हम ये ना आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो है PDF लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आओ तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत आवेश का मात्रक और बीमा लिखें। बच्चों एग्ज़ाम का समय है और हमें दिन में वीडियो शूट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत साइड में ना नॉइजिंग हो रही है, आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं बच्चों। खैर अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो हमारा फोकस जो है ना क्वेश्चन पे होना चाहिए। ठीक है, तो विद्युत आवेश का बीमा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। और बच्चों कूलम बराबर क्या बताया गया था, कूलम बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। कूलम बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। देखो कूलम, 1 कूलम बराबर, ये याद रखोगे, 1 कूलम बराबर 10⁻³ ESU होता है। 3 × 10⁻9 ESU होता है। और 1 कूलम बराबर 10⁻⁻1 EMU होता है। ठीक है, ये भी मात्रक पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक, कूलम की बीमा, आवेश की बीमा जो होती है वो AT या IT होती है। IT लिखो या एम्पियर T लिखो। ठीक है, ये होती है। अब 1 एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलम। 1 फैराड बराबर, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। ठीक है, और बच्चों EMU बट्टे में ESU। ठीक है, तो EMU बट्टे ESU का मान जो होता है ये 3 × 10⁻, कितना होता है, 10, यानी कि ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखोगे। अच्छा, M और S में कौन पहले आता है वो बताओ। M पहले आता है, S बाद में आता है, इसलिए M को ऊपर में लिखना है हमने और S को कहाँ लिखा है, नीचे। तो समझ लो EMU बट्टे ESU का मान जो होता है वो 3 × 10⁻10, ठीक है, के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आवेश का जो वितरण होता है LCD, SCD और VCD, इसका मान, मात्रक और विमान हमें लिखना है। ठीक है, तो चलो, तो पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है, तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको शॉर्ट में LCD भी हम कहते हैं। तो बच्चों प्रति एकांक आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक आवेश की मात्रा को हम LCD कहते हैं, और LCD को लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा बराबर क्या हो गया, देखो Q बट्टे L ना, बट्टा में देख प्रति एकांक बोला गया ना, प्रति एकांक आवेश, तो आवेश को, ठीक है, प्रति एकांक आवेश, प्रति एकांक आवेश। ठीक है, तो क्या करोगे, नीचे ऊपर में आवेश रखोगे, नीचे में क्या लिखोगे, L यानी कि एक रेखा में आवेश का वितरण हो रहा है।
ठीक है। तो ये लैम्डा बराबर क्यू बट्टे एल। तो यहाँ इसका मात्रक ऊपर में क्या है, क्यू है, क्यू का मात्रक कूलम होता है और बट्टा में लंबाई है एल है, इसका मात्रक मीटर होता है, तो कूलम प्रति मीटर हो गया। ठीक है। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, कूलम को हम ए लिखते हैं, एटी होता है, कूलम का बीमा क्या होता है, एटी। ठीक है। तो कूलम का बीमा आप क्या लिख लो, ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कूलम प्रति मीटर। तो कूलम का बीमा क्या होता है, एटी। ठीक है। और ये मीटर लंबाई का क्या होता है, एल। तो ये हो गया। ठीक है, यही हमारा बीमा हुआ। अब यहाँ पे क्या करो, एम है नहीं तो एम पर पावर 0 लिख दो, एल पर पावर -1 है तो लिख दो, टी पर पावर कुछ नहीं तो 1 है 1 लिख दो, और ए जैसे है वैसे लिख दो, ए पर पावर 1 लिख दो। तो ये बीमा हो गया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखोगे कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक और बीमा क्या होता है। ठीक। आगे अब आवेश का घनत्व जो है वो पृष्ठ घनत्व है। ठीक है। तो पृष्ठ घनत्व में बस ऊपर में क्या था, उसमें जो था ऊपर यहाँ देखो, इसमें क्यू बट्टे एल है और यहाँ क्यू बट्टे एरिया होगा। ठीक है, कुछ नहीं फर्क है, क्यू बट्टे एरिया है। तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा बच्चों, ऊपर में तो कूलम ही रहेगा, ऊपर में कूलम रहेगा और यहाँ नीचे एरिया है। एरिया का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये मात्रक हो गया कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद बीमा जो है, बीमा क्या हो जाएगा, सिर्फ ये फर्क होगा कि ये एम एल टी ऐसे रहेगा, एज इट इज रहेगा, बस एल ना, ये लंबाई जो है नीचे है, ये जो है मीटर स्क्वायर है, मीटर मतलब लंबाई का स्क्वायर। ठीक है। और लंबाई का स्क्वायर नीचे है तो एल पर पावर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। आगे आवेश का आयतन घनत्व। आयतन घनत्व को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं बच्चों। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या करते हैं, हम रो से सूचित करते हैं, रो बराबर क्यू बट्टे भी हुआ, भी मतलब आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर क्यू। ठीक है, कूलम प्रति मीटर क्यू। देखो ये सी जो है ना थोड़ा बड़ा लिखा गया है, सी को छोटा नहीं लिखोगे, एम से थोड़ा बड़ा लिखोगे, इससे पता चलता है ये कूलम है। अगर छोटा लिख दोगे तो पता चलेगा कि ये क्या सेंटीमीटर वाला सी हो जाएगा। ठीक है। तो नहीं, इसे कूलम को थोड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, कूलम प्रति मीटर क्यू। बच्चों इसमें सब कुछ सेम रहेगा पिछले वाला जैसे, देखो ये एज इट इज रहेगा, एल टी ए एम ऐसे रहेगा, लेकिन एल पे पावर जो है ना शुरू वाले में क्या है, पहला वाले में एल पर पावर -1 है। ठीक है, एल पर पावर क्या है, -1, इसमें एल पर पावर -2 है, और यहाँ जो है एल पर पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र वाला सूत्र क्या होता है बच्चों, ई वेक्टर बराबर होता है, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बट्टे क्या होता है, क्यू नोट यानी Q0। तो और यहाँ पे वेक्टर देखो लगा हुआ है, ऊपर में बल है, बल एक सदिश राशि है, ऊपर में बल है और बल एक सदिश राशि है, इसलिए ई वेक्टर भी एक क्या है, सदिश राशि है। तो अगर आपको पूछ दे विद्युत तीव्रता सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा आपको कि विद्युत तीव्रता जो है वो कि सदिश राशि है। ठीक है। उसके बाद ऊपर में न्यूटन है बच्चों, ऊपर में बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, नीचे कूलम है, तो ये न्यूटन प्रति क्या हो गया, कूलम हो गया। क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। और इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है बच्चों, दूसरा मात्रक क्या होता है, विद्युत तीव्रता का दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी याद रखोगे कि विद्युत तीव्रता का दूसरा मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, और एक होता है न्यूटन प्रति कूलम, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम और एक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। अब बीमा जो है, अब देखो ऊपर में न्यूटन है, ऊपर में क्या है, न्यूटन है, न्यूटन का बीमा क्या होता है, ml t पर पावर -2 होता है। ml t पर पावर क्या होता है, सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, m लिखा गया था, तो न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ऊपर में न्यूटन है और नीचे प्रति कूलम है। चलो न्यूटन का बीमा क्या होता है, ml t पर पावर -2। ठीक है, बल का बीमा होता है ml t पर पावर -2। अब इसका क्या होता है, at। आपको पता है ना कि कूलम का बीमा, कूलम मतलब आवेश, आवेश का बीमा क्या होता है, at होता है। तो ये ऊपर में m पे पावर कुछ नहीं है, चलो इसे छोड़ दो, l पे पावर कुछ नहीं है वैसे छोड़ दो, t पर पावर देखो एक नीचे है, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ दुग है, यहाँ एक और आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और a पर पावर कुछ नहीं तो क्या नीचे है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके किसका, विद्युत तीव्रता यानी ई वेक्टर का ये मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हुआ, और ई वेक्टर का बीमा जो है वो हो गया ml t पर पावर -3 और a पर पावर -1। तो आपको कुछ नहीं, मात्रक याद रखना है, मात्रक याद रखने की न्यूटन प्रति कूलम है। तो न्यूटन का बीमा आपको मालूम है ml t पर पावर -2 है, और कूलम का बीमा मालूम है at है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, m जैसे है, m नहीं मिला कुछ, m का कोई मिला नहीं, तो ये ऐसे रह गया,
एल भी नहीं है इसमें कुछ नीचे जो कटेगा, तो एल वैसे रह गया। और टी, यहाँ टी जो है ऊपर लेके जाओगे तो टी पर पावर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। और एक वाला मिल नहीं रहा है, ये नीचे है, ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से विद्युत तीव्रता का बीमा हो गया ml टी पर पावर -3 और a पर पावर -1। ठीक, तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है। अब देखो E का सूत्र क्या होता है, E वेक्टर बराबर, ठीक है, F वेक्टर बट्टे Q, और इसका एक फार्मूला होता है 1/4πε0 1/4πε0 Q/r²। फार्मूला भी याद रखोगे, फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो E बराबर क्या होता है, E बराबर F बट्टे Q होता है, और 1/4πε0 बट्टा में क्या, ये Q/, ठीक है, r²। ठीक, ये फार्मूला भी याद रखोगे। ठीक, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, डियर स्टूडेंट, ये देखो, ये परीक्षा में पूछा जाता है आपको कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, ये होता है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम सूचित करते हैं, क्या किससे सूचित करते हैं बच्चों, इसको सूचित करते हैं पी वेक्टर से। और यह देखो वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या समझते हो, ये एक सदिश राशि है। तो पी वेक्टर बराबर, यहाँ पे दो आवेश है ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, विपरीत आवेश होना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब ही होता है कि द्विध्रुव का मतलब एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला, परिमाण समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ परिमाण लेना है, प्लस माइनस से कोई मतलब है नहीं। तो पी वेक्टर बराबर Q × 2L। ठीक है, और यहाँ जो इसकी दिशा होती है, विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा भी है। और तो यहाँ से देखो वेक्टर से पता चलता है कि एक सदिश राशि है, मात्रा क्या हो जाएगा, ये है कुलम ना। Q मतलब क्या, Q का मात्रक कुलम होता है, और ये L है, L लंबाई है, संख्या 2 है, 2 का कोई मात्रक, संख्या का कोई मात्रक नहीं, बीमाहीन होता है, और ये L जो है वो लंबाई है। तो कुलम इंटू लंबाई का मात्रक मीटर, कुलम इंटू मीटर। ठीक है, तो आप जानते हो कुलम का बीमा क्या होता है, AT, तो AT। ठीक है, और ये लंबाई है, लंबाई का बीमा क्या होता है, L होता है। तो इस तरह से हमारा आपका आंसर क्या हो जाएगा, LTA हो जाएगा इसका बीमा। लेकिन चूंकि हम M को नहीं छोड़ते हैं, मीटर LMT जो है ना फेमस वर्ड है, तो हम यहाँ पे मास जो है, मास है नहीं, M तो M पर पावर 0, L पर पावर कुछ नहीं तो 1, T पर पावर 1 और A पर पावर 1। ठीक है, ये आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा। ठीक, यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा भी है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कुलम इंटू मीटर, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा क्या होता है, ये। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ और, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक दूसरा मात्रक डेवाई होता है। ठीक है, ये CGS मात्रक है। कैसा मात्रक बच्चों, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति प्रणाली वाला मात्रक है। और एक डेवाई बराबर होता है 1/3 10⁻29 कुलम मीटर। ठीक है, इस तरह से ये भी याद रखोगे। ठीक, आ जाओ आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि विद्युत अभिवाह यानी विद्युत फ्लक्स, ये बार बार क्वेश्चन हम लोग को NCERT में बौखा देता है। ठीक है बच्चों को, कि विद्युत अभिवाह क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत अभिवाह यानी विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसका मात्रक और बीमा क्या होता है। तो विद्युत अभिवाह का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ना, फाई E बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो फिजिक्स में आप जानते हो बच्चों, डॉट का मतलब क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल हमेशा क्या देता है, एक अदिश राशि देता है। इस तरह से विद्युत अभिवाह जो है वह क्या ऐसा राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है ना, E वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश राशि देता है। इस तरह से ये फाई E यानी कि विद्युत अभिवाह यानी विद्युत फ्लक्स जो है वो कैसा राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ से मात्रक और बीमा हमें पता करना है। ठीक है, अब देखो ये जो है पिछले स्लाइड पे आपने देखा था, ये क्या है, विद्युत तीव्रता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, एक होता है वोल्ट, अब बट्टा में क्या होता है, मीटर। ठीक है, और ये एरिया है, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 1 मीटर क्या हो गया, गायब हो गया, तो यहाँ से आ गया वोल्ट इंटू मीटर, क्या आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, उसके बाद बच्चों तो वोल्ट मीटर इसका मात्रक हो गया, और एक मात्रक और देखो। ठीक है, तो ये इसका मात्रक, एक और मात्रक होता है ना बच्चों, क्या होता है कि ये E वेक्टर का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। आप तो जानते हो न्यूटन प्रति कूलम होता है किसका, ये जो है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और A का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो इधर से हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब देखो न्यूटन का बीमा लिख लोगे। ठीक है, तो न्यूटन का बीमा क्या होता है बच्चों, न्यूटन का बीमा जो होता है, ठीक है, यहाँ से देखो हमें इसका बीमा निकालना है। ठीक, इसका हमें बीमा चाहिए, तो न्यूटन का बीमा होता है mL/T⁻²। ठीक है, और यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर का बीमा क्या होता है बच्चों, L²। ठीक है, और ऊपर में बगल में क्या है, ये कूलम है, तो कूलम नीचे है ना, तो ए पर पावर भी -1 और T पर पावर भी -1। इस तरह से मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, m तो ऐसे रहेगा, L पर पावर 1 और 2 3 हो गया। ठीक है, T पर पावर 2 और 1 -1 -3 हो गया, और A पर पावर क्या हो गया, -1। तो ये हो गया बीमा। किसका बीमा हो गया बच्चों, विद्युत फ्लक्स का बीमा हो गया mL/Q T पर पावर -3 और A पर पावर -1। तो कुछ नहीं बच्चों, बस आपको जो है निकालने आना चाहिए, निकालना अगर आ गया तो आप एग्जाम में नहीं फंसोगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों, तो दो बीमा हो गया आपको, दो मात्रक हो गया। एक हो गया क्या, एक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और एक हो गया क्या, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, ये हो गया और ये बीमा हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव जो है बच्चों, विद्युत विभव क्या होता है आप जानते हो ना, इकाई आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य जो होता है वही विद्युत विभव होता है। यानी कि V बराबर W बट्टे क्या होता है, Q होता है। तो ये तो आसान है बच्चों ना, वोल्ट, और ये जानते हो ना, तो ये हो गया, ऊपर में W है, W मतलब कार्य है, और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। नीचे ना कूलम है, Q है, Q मतलब आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। तो ये हो गया, जूल को हम J लिखते हैं, कूलम को Q लिखते हैं, तो जूल प्रति कूलम जो है वो मात्रक हो गया। और जूल प्रति कूलम को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट। अलेक्जेंड्रा वोल्ट जो थे ना, उन्होंने विभव के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी दिया था, इसलिए उनके सम्मान में जूल प्रति कूलम का ही दूसरा नाम क्या रखा गया, वोल्ट रखा गया। ठीक है, अब देखो बच्चों कि जूल, अब इसमें थोड़ा देखो होता क्या है कि हमें ना नॉलेज होनी चाहिए। न्यूटन का बीमा, आप न्यूटन यानी बल का बीमा जानते हो, mL/T⁻² होता है। ठीक है, ये न्यूटन का होता है। अब आप जानते क्या हो कि W बराबर F/S होता है, 9th में पढ़ा होगा आपने, F/S बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल, तो बल का हम जानते हैं mL/T पर पावर क्या होता है, -2 होता है, और S मतलब यहाँ विस्थापन है, विस्थापन मतलब लंबाई का ना, तो ये लंबाई दे दो। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, कार्य का बीमा क्या आ गया, mL/2 और T पर पावर -2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये हो गया किसका, कार्य का बीमा, W का बीमा हो गया। और नीचे बच्चों क्या है, ऊपर में कार्य का बीमा तो हमने निकाल लिया, नीचे कूलम है, कूलम का बीमा तो आप जानते हो AT होता है, नीचे है। ठीक है, ये लिख लिए। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, m पर पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, L पर पावर 2 है तो 2 लिखो, T पर पावर यहाँ 2 है और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना बच्चों, तो ये T पर पावर 2 है और T पर पावर -3 हो जाएगा, और A पर पावर कुछ है नहीं, A का कास्ट नहीं मिला तो कटेगा उठेगा कुछ नहीं, तो A जैसे है वैसे रह जाएगा, लेकिन चूंकि ऊपर ले जाएंगे तो A पर पावर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया आपको किसका, वोल्ट, यानी कि विभव का ये बीमा हो गया, क्योंकि विभव बराबर V बराबर W बट्टे क्या होता है, V बराबर W बट्टे Q होता है, और कार्य का बीमा होता है mL/2 T पर पावर -2, और इसका होता है कूलम का क्या होता है, AT बीमा होता है। तो यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है, जो कटेगा काट दोगे, जो नहीं कटेगा उसको ठीक है मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, तो ये आ जाता है mL/2 T पर पावर -3 A पर पावर -1। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, विद्युत तीव्रता जो होता है वो विभव प्रवणता के बराबर होता है। अर्थात बच्चों जो विद्युत तीव्रता का मात्रक होगा वही विभव प्रवणता का मात्रक होगा, बस यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, तो ये होता है E बराबर V/D। क्या होता है, E बराबर V/D। ये डिस्टेंस है, x मतलब डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर में V है, V मतलब वोल्ट, वोल्ट, और नीचे x मतलब मीटर है, या D मतलब मीटर है। ठीक है, मीटर। तो यहाँ से क्या हो गया कि विद्युत तीव्रता का एक दूसरा मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत। ठीक है, एक बात और जानते हो बच्चों, क्या E बराबर होता है F/Q0। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, ये न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, और कूलम आवेश का मात्रक कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम तो जानते ही हो आप किसका मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलम जो है
वो विद्युत तीव्रता का मात्रक है। और यहाँ से आ गया विद्युत तीव्रता का एक दूसरा मात्रक क्या हुआ, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये दोनों मात्रक याद रखोगे कि न्यूटन प्रति कूलम भी होता है विद्युत तीव्रता का मात्रक, और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है विद्युत तीव्रता का मात्रक। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखोगे, 1 वोल्ट बराबर 10⁸ EMU होता है। क्या होता है बच्चों, 1 वोल्ट बराबर 10⁸ EMU होता है, और वहीं एक वोल्ट बराबर 1/300 ESU होता है। ठीक है, तो ये मान भी याद रखोगे। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है आप लोगों के लिए, बस ये देखना है कि कौन कौन सा, ठीक है, गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक और बीमा लिख। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक तो हम जानते हैं बच्चों, कार्य करने की क्षमता को हम क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा, ये जूल होता है। लेकिन और जूल का मात्रक अभी हमने मात्रक को बीमा तो देखा था, ठीक है, बीमा तो आपने देखा था ऊपर जूल का, तो ये वही है। लेकिन अब पूछा इंपॉर्टेंट क्या जाता है कि 1 kWh किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। और इसको ही हम एक यूनिट या एक BOT यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। इसी को हम एक BOT भी कहते हैं, BOT यानी बोर्ड ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो हमने हमारे घर में जो कहा जाता है कि 1 यूनिट बिजली खपत हुआ, तो ये वही है बच्चों। 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, और ये 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, इसी का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है बच्चों, ऊर्जा का मात्रक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, देखना कल ऐसे ही क्वेश्चन ये पड़े रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसकी माप होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बच्चों ऊर्जा की माप होती है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, याद रखोगे, ऊर्जा का मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इलेक्ट्रॉन, अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन, चलो एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19, इतना तो आप जानते हो। तो ये हो गया 1.6 × 10⁻19, और चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है और जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, तो यहाँ पे क्या है, जूल है। ठीक है, इस तरह से। अब एक U, ठीक है, या एक एटॉमिक मास यूनिट, एक AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल हर हाल में यहाँ से आएगा कि एक U या एक AMU बराबर कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है 931 MeV, याद रखोगे। ठीक है, ये हर हाल में आएंगे बच्चों, इसको याद रखोगे। ठीक, अब देखो विद्युत धारिता। विद्युत धारिता आप जानते हो कि विद्युत धारिता का परिभाषा क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु में क्या देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो उसके आवेश में क्या होती है, जब किसी वस्तु में हम क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो उसकी वोल्टता में वृद्धि होती है। तो इसी को हम विद्युत धारिता कहते हैं, यानी कि Q जो है, आवेश जो है, वो वोल्टता के वेरीज होता है। ठीक है, ये समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हम वेरीज जैसे हटाएंगे तो कुछ ना कुछ फिजिक्स में रूल है कि कुछ ना कुछ एक मात्रक आता है ना, कांस्टेंट होता है, अचर राशि आता है। तो ये C आ गया, C को ही हम, तो यहाँ से C का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V नीचे आएगा तो Q/V आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया C को ही, इसी C को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता। ठीक है, तो विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड, पूछा जाएगा। और ये आवेश है ऊपर में, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम, नीचे हो गया V है, तो V का मतलब क्या हो गया, वोल्ट। तो कूलम प्रति वोल्ट को हम फैराड कहते हैं, कूलम प्रति वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। ठीक है, और फैराड का बीमा क्या होता है बच्चों, तो ऊपर में AT है ना, ऊपर में फिर से यहाँ पे निकालने की बात है, चलो हम निकाल लेते हैं। तो ऊपर में क्या लिख लोगे, ऊपर में लिख लोगे AT। ठीक है, ऊपर में क्या लिख लोगे, AT, किसका मात्रक है, कूलम का है, कूलम का ये बीमा होता है AT। और अभी हमने वोल्ट का बीमा देखा था ना, वोल्ट का बीमा क्या होता है बच्चों, ml² T/, ठीक है, -2, और A पर पावर क्या था बच्चों, तो बच्चों ऊपर में क्या है, C/V है ना बच्चों, इसी को फैराड कहते हैं ना, फैराड। तो हमें विद्युत धारिता का क्या निकालना है, बीमा निकालना है। तो ऊपर कूलम का बीमा AT होता है, तो AT हमने लिखा। अब V मतलब वोल्ट, और वोल्ट का बीमा क्या होता है, ml² T/-2 A/-1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपको
m को लिख लो, m पर पावर क्या हो जाएगा, m ऊपर में नहीं मिल रहा तो m पर पावर -1 हो जाएगा ऊपर ले जाएंगे तो, l जो है l पर पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा ऊपर ले जाएंगे तो, और t देखो ये नेगेटिव है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है तो t पर पावर क्या हो जाएगा q हो जाएगा, और a यहाँ पर 1 है ऊपर में जाके क्या हो जाएगा एक और हो जाएगा तो a पर पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको विद्युत धारिता का बीमा। ठीक है, देखो यहाँ पे विद्युत धारिता का बीमा क्या है, तो ये हो गया आपको विद्युत धारिता का बीमा, m पर पावर -1, l पर पावर -2 और t का पावर 4 और a का पावर 2। ठीक है, ये विद्युत बीमा का विद्युत धारिता का बीमा हो गया। ठीक, विद्युत धारा आ गया। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है बच्चों, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q बाय T होता है, और यानी कि I का मात्रक एम्पियर होता है, और Q मतलब कुलॉम, Q का मात्रक कुलॉम, और T मतलब सेकंड का मात्रक ये टाइम का मात्रक सेकंड होता है। इस तरह से एम्पियर बराबर क्या हो गया कुलॉम प्रति सेकंड, एम्पियर बराबर कुलॉम प्रति सेकंड। और एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, और एम्पियर को एम्पियर ही लिखा जाता है, बीमा में एम्पियर को एम्पियर ही लिखा जाता है या फिर आई लिख के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, अब धारा घनत्व बराबर होता है जे बराबर I बाय ए। आई मतलब धारा और ए मतलब ठीक है क्षेत्रफल। ठीक है, तो बच्चों धारा घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा, ऊपर में ना आई है, आई का मात्रक एम्पियर होता है, और नीचे ए मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर। इस तरह से धारा घनत्व का मात्रा क्या हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एम्पियर को तो ऐसे छोड़ दोगे, और यहाँ नीचे क्या है प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर का बीमा क्या होता है L, और ये नीचे है तो L पर पावर क्या हो जाएगा -2 तो है होगा, तो इसका बीमा बच्चों क्या होगा, हो जाएगा L पर पावर -2 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि MLT को हम साथ साथ रखते हैं, तो M है नहीं तो N पर पावर 0 रख दिया, T है नहीं तो T पर पावर क्या रख लिया 0 रख लिया। ठीक है, इस तरह से ये इसका बीमा हो गया। ठीक, इस तरह से। तो अब देखो होता क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये और बच्चों ये जे जो है ना, ये जो हमारा जे है धारा घनत्व है, यह एक सदिश राशि है। क्या है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सदिश राशि लिखा गया, और आपको पूछ लिया गया, अगर परीक्षा में पूछ लेगा कि इसमें क्या संबंध है, तो ये हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो, अनुगमन वेग या संवहन वेग पूछा जाता है, या इसी को अनुप्राह वेग, बहुत सारा नाम है बच्चों, अनुगमन वेग बोलो, संवहन वेग बोलो, अनुप्राह वेग प्रवाह वेग बोलो, या फिर अपवाह वेग बोलो, सब एक ही चीज़ है। इसका फार्मूला होता है बच्चों VD बराबर, ठीक है, VD बराबर, अब चूंकि वेग है, क्या है बच्चों वेग है, अब वेग चाहे कैसा भी हो, उसमें वेग लगा हुआ है ना, तो वेग तो सदिश राशि है ना, इतना तो जानते हो। तो अनुगमन वेग हो या संवहन वेग हो, अंत पे वेग लगा हुआ है, और वेग क्या है सदिश राशि है, तो VD बराबर A इंटू टॉर्क पे पावर क्या, ये वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है। तो आपको अगर परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो ये फार्मूला लिख लोगे। ठीक है, अनुगमन वेग का। अब देखो ऊपर में क्या है, यहाँ क्या है, तो इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और बीमा क्या हो जाएगा LT पर पावर -1। ठीक है, अब बोलो ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं वेग है, और वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, बस बात खत्म। ये तो 9th वाला चीज़ है, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, और अनुगमन वेग भी तो एक वेग ही है ना, तो मीटर प्रति सेकंड से हो गया, बात खत्म है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को हम VE से हम सूचित करते हैं ना, μE से सूचित करते हैं, ये माइक्रो E से। ठीक है, तो ये होता है VD बाय E होता है। तो यहाँ से देख लो VD मतलब क्या, तो VD का मात्रक तो आप जानते हो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस तरह से बच्चों इसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, इस तरह से ये इसका मात्रक होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का, और ये इसका बीमा होता है M पर पावर -1, L पर पावर 0, T पर पावर 2 और A होता है। ठीक है, ये बीमा होता है। बच्चों हम क्या करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट जो अपलोड होगा उसमें हम जो है ना आगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी बचा हुआ है, जैसे कि क्या बचा हुआ है बच्चों, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक, प्लंक नियतांक का मात्रक। ठीक है, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट अभी और बचा हुआ है, तो हम उसको अगले पार्ट में करेंगे। थोड़ा ना क्लास जो है वो लंबा हो रहा है, इसलिए अगले क्लास में हम देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले
इस लेक्चर के अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। और इसका एक ठीक है PDF है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लें। ठीक, थैंक यू बच्चों।